Exercise 4.3 of National Book Foundation, question number 1, A part. Find the HCF of the following monomials by completing the table. ये क्वेश्चन आपको बुक में टेबल की फॉर्म में गिवन है, बट आई हैव रिटन दिस इन दिस फॉर्मेट. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज मोनोमियल. मोनोमियल आपके पास ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक टर्म होती है. मोनोमियल मीन्स वन टर्म. जिसमें वन टर्म होगी उसको हम मोनोमियल कहेंगे. अगर टू टर्म्स होंगी तो हम उसको बाइनोमियल कहेंगे. अगर थ्री टर्म्स होंगी तो उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे. अगर आपके पास यहाँ पे ये मोनोमियल फर्स्ट मोनोमियल है, ये सेकंड मोनोमियल है. अगर इसके सेंटर में कॉमा की जगह हम प्लस का साइन ऐड कर दें तो ये आपके पास बाइनोमियल बन जाएगा. इफ़ यू ऐड अनदर टर्म लाइक दिस, ठीक है, नाउ यू हैव थ्री टर्म्स 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल. एक टर्म में आपके पास मोनोमियल हो जाएगा, टू टर्म्स में बाइनोमियल हो जाएगा और थ्री टर्म्स में ट्राइनोमियल हो जाएगा. एंड दीज ऑल आर पोलिनोमियल्स. नाउ वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स. दिस इज 16 PQQ. इसका कोफिशिएंट 16 है और जो सेकंड मोनोमियल है इसका कोफिशिएंट 9 है. सो यू हैव टू फाइंड HCF ऑफ 16 एंड 9. आपके पास कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 16 और 9 दोनों डिविजिबल हो. 2 पे डिविजिबल है 16 लेकिन 9 नहीं है, और 9 3 पे डिविजिबल है और 16 3 पे डिविजिबल नहीं है. सो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा टेबल नहीं जिसमें दोनों डिविजिबल हो. दैट्स वाई HCF ऑफ 16 एंड 9 इज़ 1. देन यू हैव टू टेल HCF ऑफ P. तो जब हम HCF बताते हैं यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपके पास जो है वो हाउ मेनी पीज आर कॉमन. So if you look here, it's p raised to power 1 and it's p raised to power 3. तो जब आप ऐसे बताते हैं तो जो आपके पास लीस्ट है वो उसके आंसर में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास p1 है और यहाँ पे p क्यूब है, तो कॉमन हमारे पास एक p है, सिंगल p. सो यहाँ पे HCF ऑफ p आ जाएगा p. इफ़ यू टॉक अबाउट HCF ऑफ q, दिस इज q एंड दिस इज q स्क्वायर. तो q और q स्क्वायर में एक q कॉमन है, तो आपके पास यहाँ पे q आ जाएगा. एंड HCF ऑफ r, आपके पास यहाँ पे r है बट देयर इज नो r ओवर हियर, सो हमारे पास r का HCF नहीं आएगा. एंड व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड HCF? अगर आप इसको कंप्लीट कर इसको ज्वाइन करके देखें तो आपके पास 1 इंटू PQ इज़ PQ. सो द रिक्वायर्ड HCF इज़ PQ. Let's move toward next part. Here in this question we have three monomials 1 2 3, and first of all you have to tell HCF of numerical coefficients. इसका कोफिशिएंट हमारे पास है 10 5 और 15. So 10 5 और 15 में आपके पास जो HCF आएगा वो आएगा 5. So HCF is 5. Then HCF of P का HCF आ जाएगा p क्यूब, p स्क्वायर और p स्क्वायर. तो आपके पास हाउ मेनी पीज आर कॉमन? p स्क्वायर तीनों में कॉमन है, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा p स्क्वायर. देन q स्क्वायर, q और q. तो आपके पास इन तीनों में सिंगल q, 1 q इज़ कॉमन, क्योंकि यहाँ पे q स्क्वायर है लेकिन इधर सिर्फ सिंगल q और यहाँ पे भी q है. सो q आपके पास आ जाएगा HCF ऑफ q. देन HCF ऑफ r, यहाँ पे r की पावर 1 है, इधर भी r की पावर 1 है और इधर r की पावर 2 है. तो कॉमन r से हमारे पास एक हो जाएगा आपके पास r विद पावर 1. देन व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड HCF? फॉर रिक्वायर्ड HCF जो के पास फाइनल HCF आ जाएगा, यू विल मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम एंड योर रिजल्ट वुड बी 5 p स्क्वायर q r. In this question we have 4 monomials and we have to tell the HCF of coefficients 14, 28, 7 and 21. So you can solve it also. 14, 28, 7, 21. 7 पे डिविजिबल है ये चारों, ठीक है. 7 2 14, 7 4 28 and 7 6 21. So HCF is 7. Then HCF of P. This is p raised to power 4, p raised to power 3, p raised to power 2 and p raised to power 2. So common p's हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है. ये लीस्ट पावर हम कह सकते हैं कि जो p की लीस्ट पावर है में प्रेजेंट है, ठीक है. और जो आपके पास लीस्ट पावर है दैट इज़ 2. सो p स्क्वायर, p क्यूब और p4 में लीस्ट पावर p स्क्वायर आ जाएगी. देन वी हैव q raised to power 1, q raised to power 1, q raised to power 1 and q स्क्वायर. तो आपके पास जो कॉमन है वो है q raised to power 1. r4, r स्क्वायर, r4. तो r स्क्वायर हमारे पास लीस्ट पावर है जो सब में प्रेजेंट है. सो रिक्वायर्ड HCF आ जाएगा 7 p स्क्वायर q r स्क्वायर. सिंपली वी विल मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, ठीक है. हमने उनको सबको मल्टीप्लाई कर लेना और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड HCF आ जाएगा.
In question number 1b part, they are saying if all common factors with least power of three unknown polynomials are 2 square, 3, pq and p plus q whole square, then what would be their HCF? It is given that these are 1, 2, 3, 4. These all are common factors. It is given. ठीक है? If all common factors with least power of three unknown polynomials, यानी आपके पास 3 polynomials थे और उन 3 polynomials के जो common factors हमारे पास आए हैं वो ये है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने भी टेबल में वैल्यूज फिल इन की हैं, उसी तरह से ये आपके पास ये क्वेश्चन है। कॉमन फैक्टर्स गिवन है, 3 अननोन पोलिनोमियल्स की सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और वो है 2 स्क्वायर, 3 पी क्यू एंड पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। देन व्हाट वुड बी द HCF? तो इनका सिंपली HCF आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स है जो उन्होंने बता दिए हैं और वी हैव टू फाइंड देयर HCF। तो HCF में हम सिर्फ उन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 इंटू 3 इज 12। सो ये आ जाएगा 12 पी क्यू टाइम्स पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In question number 1c part, they are saying write any 2 polynomials of your choice having HCF as 1. HCF 1 हमारे पास कब होता है? जब 2 polynomials हो और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उनका HCF 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दी हुई है। दैट एग्जाम्पल इज ऑफ AQ plus BQ and AQ minus BQ. If you open its formula, you'll get A plus B, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे ये आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, सो HCF इज इक्वल टू 1। लाइकवाइज वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। उसमें हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। Or you can write P of x is equals to a plus b whole square, and then you can write polynomial 2 Q of x is equals to a minus b whole square, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ओपन कर ले तो ये आपके पास a plus b whole square यानी a plus b इंटू a plus b आ जाएगा और a minus b whole square a minus b इंटू a minus b आ जाएगा, ठीक है। सो HCF आ जाएगा इसका 1 बिकॉज इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट्स वाई इट्स HCF इज इक्वल टू 1। In this question they are saying the only common factor of 2 polynomial is m minus n and the only uncommon factor is m square plus n square. Can you guess the unknown polynomials? हमें ये बताना है कि कौन से 2 polynomials हैं जिनका कॉमन फैक्टर अब m माइनस n है और अनकॉमन फैक्टर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। इस कंडीशन में polynomials क्या होंगे? So first of all we can write that common factor is m minus n, right? दोनों polynomials में common factor m minus n है और अनकॉमन फैक्टर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। लेट्स सपोज कि फर्स्ट पोलिनोमियल को हम नेम लिख देते हैं कि वो p ऑफ x है और सेकंड पोलिनोमियल q ऑफ x है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको px qx लिखें। यू कैन राइट पोलिनोमियल 1 एंड पोलिनोमियल 2, ठीक है। इट्स योर चॉइस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 2 करके नंबरिंग भी कर सकते हैं। सो पोलिनोमियल x ये पहला पोलिनोमियल है, ये दूसरा पोलिनोमियल है, राइट। अब वो कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर m माइनस n है। ऑब्वियसली जो चीज़ कॉमन है इट मीन्स कि वो दोनों में प्रेजेंट है। सो फर्स्ट पोलिनोमियल में भी m माइनस n प्रेजेंट है और सेकंड पोलिनोमियल में भी m माइनस n प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन तो हमने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। हमें गिवन था कि कॉमन फैक्टर दोनों पोलिनोमियल्स में m माइनस n है, सो वी हैव रिटन m माइनस n इन बोथ पोलिनोमियल्स। अब अनकॉमन फैक्टर क्या है? इट्स m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से किसी एक में लिखना है, ठीक है। तो हम इसको सेकंड में लिख देते हैं कि सेकंड पोलिनोमियल में प्रेजेंट है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब ये अनकॉमन है, इट मीन्स कि सिर्फ एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, तो दैट्स इट। वी हैव टू गेस द अननोन पोलिनोमियल्स जिसका कॉमन फैक्टर m माइनस n है और अनकॉमन फैक्टर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। तो ये दोनों आ जाएंगे आपके पास अननोन पोलिनोमियल्स। Let's move toward question number 1e part. In this question they are saying, can you guess HCF of 2 polynomials x cube plus 5x plus 1 and 1 plus 5x plus x cube without any procedure?
ओके, वी हैव टू टेल HCF के इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, उन्होंने कहा वर्किंग भी नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपके पास लिखा है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, एक्स क्यूब सेम है, 5x सेम है, 1 सेम है, ठीक है। तो ये पूरा पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल के इक्वल है, दैट्स वाई HCF वुड बी एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, क्योंकि इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज है, अदरवाइज ये दोनों पोलिनोमियल्स इनकी जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है एंड देयर साइंस आर ऑल्सो सेम। जैसे आपके पास अगर एक 5 है और दूसरे में भी 5 लिखा है, तो 5 और 5 का जो HCF है वो भी आपके पास 5 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब, दे आर टोटली सेम, दैट्स व्हाई देयर HCF वुड बी इक्वल और देयर HCF वुड बी सेम। तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1।